मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है हम सबका उद्देश्य एक है। सबसे पहली बात, आप सबको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। 40 साल पहले सहज मार्ग पद्धति में अपने मालिक के पास आने से भी पहले विभिन्न लोगों के बीच मुझे किसी तरह के अंतर का कोई बोध नहीं था। मेरे लिए वे बस इंसान थे। ये बौद्धिक धारणा या मित्रता या राजनीति की बात नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा मानना है ये सब कुछ पूर्व जन्मों की तैयारी थी जो मुझे बाबूजी महाराज के पास ले आई थी। क्योंकि किसी न किसी तरीके से हर कोई जो यहाँ आता है वह पहले से ही यहाँ होने के लिए तैयार किया गया है। मैं आपसे ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये सोचने की गलती करें कि आप यहाँ पर सोच समझकर या अपनी इच्छा से आए हैं। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो संभावना इस बात की हो जाती है कि आप यहाँ ज़्यादा देर तक न रहें, क्योंकि तब आप सोच लेते हैं मैंने यहाँ आने का निर्णय लिया, अब जाने का निर्णय लेता हूँ। आप सब लोग समझ गए, लेकिन जब आप अपने दिल से जान लेते हैं कि यदि आप यहाँ हैं तो किसी पूर्व जन्म की तैयारी आपको यहाँ लाई है। जैसे कि पूर्व जन्म के कुछ कर्म या संस्कारों ने आपको रूसी बनाया, चीनी बनाया, स्पेनिश बनाया, जापानी बनाया। आपको यह जगह इत्तेफाक से नहीं मिली है। आत्मा ने यह निर्णय लिया है कि मेरे आध्यात्मिक विकास के लिए मुझे ऐसी जगह जन्म लेना होगा। सच्चाई यही है, यही लागू होता है। ना यह धार्मिक है, ना ये राजनीतिक है, ये नितांत सत्य है। तब आप समझ पाते हैं कि उसका जापानी लड़की होना और आपका चीनी होना, मेरा भारतीय होना, उसका फ्रेंच होना या इन सब के पीछे कोई कारण है। लेकिन ये अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों के समान है। आप इनकी मदद से शेक्सपियर की सारी पुस्तकें, पूरी बाइबल लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन इनमें अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर ही होते हैं। वर्णमाला के 26 अक्षर और आप इनसे अंग्रेजी में दुनिया भर में उपलब्ध कुछ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार बाकी भाषाओं में भी होता है। परंतु जहाँ तक मानवता का सवाल है, ईश्वर ने केवल स्त्री और पुरुष ही बनाए हैं, क्योंकि और अधिक इंसान पैदा करने के लिए इन दोनों की ज़रूरत है। हमारे संस्कार हमें चीनी, जापानी, मंगोल या जो कुछ भी हम हैं वह बनाते हैं, परंतु हम सबका लक्ष्य आध्यात्मिकता है। इसीलिए आपके जन्म लेने से पहले अपनी आत्मा के निर्णय के समर्थ के अनुरूप आप यहाँ पर हैं और आपने इसे स्वीकार किया है। यदि आपकी सोच ये है कि आपका विवेक आपको यहाँ लेकर आया है, फिर भी आप यहाँ हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस मौके का समझदारी से केवल अपने आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोग करेंगे। मैं भारत और फ्रांस के कई डॉक्टरों को जानता हूँ जो चाइनीज चिकित्सा और एक्यूपंक्चर आदि सीखने के लिए चीन जाते हैं। मैं जानता हूँ वे कुछ और चीज़ें सीखने के लिए जापान जाते हैं। मुझे मालूम है कि वे इंग्लैंड में कुछ और चीज़ें सीखने जाते हैं। ये सब वे अपने लिए सीखते हैं। मैं नहीं सोचता मैं जापानी हूँ तो मैं इंग्लैंड क्यों जाऊँ। यदि मुझे जो सीखना है वह इंग्लैंड में ही उपलब्ध है तो मैं वहाँ जाता हूँ। यहाँ पर आत्मा कहती है ये मेरे आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए है और यह उसका आध्यात्मिकता का विश्वविद्यालय है। इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। यही कारण है कि मेरा जन्म भी यहीं हुआ। आत्मा का कोई देश, कोई नागरिकता, किसी तरह का संबंध नहीं होता, परंतु शरीर का होता है। आत्मा का कोई सेक्स नहीं होता,
ना ही कोई लिंग आप जानते हैं शरीर का होता है। इसलिए हमें इन सब बातों के बारे में सोचना है और अपने दिल से सुनिश्चित करना है कि हम यहाँ क्यों हैं, यहाँ आने पर हम क्या करेंगे और हमारे भविष्य के आध्यात्मिक जीवन के लिए ये किस प्रकार नींव रखेगा। तो यहाँ आने का हमारा यही उद्देश्य है, केवल यही उद्देश्य और कुछ भी नहीं। इसीलिए हम सभी को ये बात समझकर सीख लेनी चाहिए कि हम सभी भाई बहन हैं। जैसे 10 लोगों के परिवार में भी हर व्यक्ति अलग होता है। एक भाई बुद्धिमान होता है, दूसरा खेती करता है, तीसरा कुछ भी नहीं करता। लड़कियां अलग अलग जगहों पर शादी होने के बाद वहाँ चली जाती हैं, लेकिन परिवार तो आखिर परिवार ही है। मैं इसलिए एक परिवार बन जाता है। चीन में है तो वह एक परिवार बन जाता है, चीन इस संसार में है तो वह एक परिवार बन जाता है। सबसे बड़ी सच्चाई के रूप में, व्यापक रूप में हम सब इस विश्व के नागरिक हैं। आप समझ रहे, हमारे इस व्यापक संबंध में भी हम सब इंसान भाई बहन हैं। इन छोटे छोटे संबंधों को बाधा नहीं बनना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा यही है। वास्तव में तभी हम भाई बहन बनते हैं। हम में कोई झगड़े नहीं हैं, कोई विभाजन नहीं है। हमारा धर्म भी हमें उतने ही इत्तेफाक से मिला है जितनी हमारी नागरिकता। हम यहाँ क्यों पैदा हुए और किस तरह पैदा हुए, इसका उपयोग करते हुए हमें ये याद रखना है कि हम सबका एक ही उद्देश्य है, आध्यात्मिक रूप से विकसित होना। तो आज सुबह इस अवसर पर मुझे इतना ही कहना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सेवाएं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। हमने आपको यहाँ इसलिए आमंत्रित किया है ताकि आप अपने देश के लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस ज्ञान और इस बोध की क्या करना है और उस कार्य को करने के साहस के साथ वापस जाएंगे। मूलभूत आवश्यकता इस दृढ़ धारणा की है कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें अपने लोगों को प्रदान करना है। इसीलिए अभी भारत में अपने निवास के दौरान आपको 3 चीज़ों को विकसित करना है। दृढ़ निश्चय, इसे दूसरों के साथ बांटने की ज़रूरत और ऐसा करने की हिम्मत। तो हम उस मानवता को इस एकता में लाते हैं और हम देखते हैं, क्या देखते हैं? दिव्य प्रकाश। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह विभाजित हो जाता है और हमें सुंदर इंद्रधनुष देखने को मिलता है, जिसमें सारे रंग अलग अलग होते हैं, लेकिन ये असलियत नहीं है। जब वे आपस में मिल जाते हैं तभी असलियत है, और असलियत रंगहीन, आकारहीन और एक सी होती है। यदि मैं आपसे कहूँ कि प्रकाश में सारे रंग मौजूद हैं तो इस बात को मानना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि असलियत क्या है उसकी अभिव्यक्ति तभी हो सकती है जब उसे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, और तब ये असलियत नहीं रह जाती। तो दर्शन शास्त्र के अनुसार वह सब जो अभिव्यक्त होता है वह असलियत नहीं है। वे सब असलियत का हिस्सा हैं, लेकिन असलियत नहीं है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।